नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं पिछले कुछ दिनों में घटी कुछ घटनाओं के बारे में। ज्योतिषीय घटनाएं जो कि हमने कहा था कि ऐसा हो सकता है और वैसा होते हुए हमने देखा। मैंने एक वीडियो में कहा था कि देश और दुनिया में बॉलीवुड में या फिर सेलिब्रिटीज की तरफ से देखा जाए तो कुछ न्यूज़ आ सकती हैं और ये बड़ी न्यूज़ होंगी सारी की सारी। और हमने देखा है कि किस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिली। साउथ के एक्ट्रेस ने डिवोर्स का यहाँ पर केस फाइल किया, एक तरह से रिलेशनशिप ब्रेक, जो कि मैं काफ़ी लंबे समय से सभी को इंडिकेट करता आ रहा हूँ कि ऐसे चांसेस होंगे और ऐसे चांसेस समय समय पर बने और समय समय पर सेलिब्रिटीज़ ने ऐसे डिवोर्स के इंडिकेशन दिए। इसके बाद यहाँ पर ड्रग्स के केस में शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया। अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि सुबह हमने वीडियो रिलीज किया था और रात को ही ये घटना घट गई। इतना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन यहाँ पर ज्योतिषीय घटना का बना हुआ था। इसके बाद यहाँ पर तीसरी जो न्यूज़ कल रात को मैंने देखी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सरप्राइजिंग थी या शॉकिंग थी, आप कह सकते हैं। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के नट्टू काका का यहाँ पर निधन हुआ। वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी घटना यहाँ पर नहीं देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर कंटिन्यूसली एक के बाद एक यहाँ पर आती जा रही है और सारी की सारी न्यूज़ एक तरह से शॉकिंग रिएक्शंस देने वाली हैं। देखिए, कुछ समय पहले बॉलीवुड थोड़ा ठीक हो चुका था, पर उसके बाद फिर से बॉलीवुड में इस तरह की घटनाएं होना शुरू हो गई, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से कुछ समय पहले शुक्र थोड़ा सा अच्छा था, पर अभी शुक्र वापस से यहाँ पर खराब हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजनीति में भी, पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें खराब होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि राजनीति में उठापटक नजर आएगा आप सभी को। और देखिए क्या क्या होने लग गया था। गुजरात में कितना बड़ा भूचाल मचा, पूरी सत्ता पलट गई। पंजाब में कितना बड़ा भूचाल मचा, पूरी सत्ता पलट गई। और उसके बाद भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आज भी हो रही हैं। और उसके बाद मैंने कहा था कि यूपी में भी बहुत जल्दी नंबर आने वाला है और यूपी में भी कुछ न कुछ होता रहेगा। इवन तो मैंने क्लियर इंडिकेशन के साथ 2 से 3 बार कहा था कि वाराणसी में भी कोई घटना घटेगी। वाराणसी भी बार बार कैलकुलेशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है और वाराणसी में एक बड़ी घटना घटी। एक योगी जी ने सुसाइड करके सबको चौंका दिया और कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहानी यहाँ पर अलग से होने लगी। वो मुद्दा खत्म ही हुआ था या खत्म भी नहीं हुआ अभी तक, और एक और लखीमपुर का मुद्दा यहाँ पर आ गया और ये भी कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहा है। प्रियंका गांधी जी को नजरबंद कर दिया या फिर एक तरह से कहूं कि अरेस्ट कर लिया है। अखिलेश यादव को भी कहीं जाने नहीं दिया जा रहा, नजरबंद करके रखा हुआ है। इसी तरह से 2-3 और बड़े नेता हैं जिनके साथ इस तरह की चीजें करी गई हैं। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार भी एक निशाने पर यहाँ पर आ रही है और योगी सरकार के ऊपर भी बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। इसी में मैंने एक चीज और कही थी कि किसान आंदोलन अब अपना रूप बदलने वाला है और किसान आंदोलन अब एक बड़े लेवल पे सबके सामने निकल के आने वाला है। और देखिए, ये जो घटना घटी है इसमें भी किसानों का रोल बहुत बड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को निशाने पर लिया जाएगा। राकेश टिकैत आज भी एक बड़े नेता के रूप में यहाँ पर उभर रहे हैं और राकेश टिकैत के ऊपर मैंने भविष्यवाणी बहुत पहले ही करी थी कि ये किसान आंदोलन को एक रौद्र रूप तक लेके जाएंगे और ये अंत तक किसान आंदोलन के साथ डटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे और ये छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो अभी तक सटीक जा रही हैं, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही हैं। काफ़ी लोगों को बड़ा सरप्राइज हो जाता है कभी कभी कि यार ऐसी कैलकुलेशन कैसे होती है, या वाकई में क्या प्लैनेट्स काम करते हैं, क्या वाकई में ज्योतिषीय गणनाएं काम करती हैं, या कहीं ज्योतिष फेक तो नहीं, या फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानी तो नहीं। आप सभी को एक छोटी सी चीज़ बताता हूं। देखिए, मनगढ़ंत कहानी होती है या फेक न्यूज़ होती है तो वो 1 बार हो सकती है, वो 2 बार हो सकती है, वो 3 बार हो सकती है, हर बार नहीं हो सकती। जबकि ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर मैंने अब तक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई 100 बार ये कैलकुलेशंस करके बताया है कि चीजें हो रही हैं और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस यहां पर होते हुए नजर आ रही हैं। ग्रहों के इवेंट कैलकुलेट करके उसकी जो कैलकुलेशंस है वो आपको बता के मैंने आप सभी के सामने बिल्कुल साक्षात एग्जाम्पल्स रखे हैं। और अभी इसी में सेलिब्रिटी की तरफ से एक और मुद्दा यहाँ पर उठा है जिसमें सचिन तेंदुलकर भी फ्रेम में आए हैं, और वो है कुछ पेपर्स लीक हुए हैं उसका मुद्दा है। जैसे पहले पनामा लीक हुआ था वैसे ही इस बार कुछ एक और लीक हुआ है यहाँ पे और उसका मुद्दा यहाँ पर उठा है। तो ये दौर है, ये प्लैनेट्स हैं जो नेगेटिव हुए हैं। मैंने थोड़ी देर
दिनों पहले भी कहा था कि राहु के एक्टिव होते ही ग्रहों का नेगेटिव रूप यहां पर निकल के आने वाला है और आने वाले 1.5 मंथ, 1.5 महीना जो है वो ग्रह जो है थोड़ा सा नेगेटिव होने वाले हैं। तो इसीलिए 1.5 महीना हम सभी को सचेत रहने की जरूरत है और हम सभी को शांत रहने की जरूरत है। यही वो समय शुरू हो चुका है, समय चल रहा है और अक्टूबर का महीना और नवंबर का आधा महीना कुछ इसी डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, जहां पर बॉलीवुड, नेचुरल डिजास्टर, आपका पॉलिटिक्स, यहां पर बड़े बड़े मुद्दे उठते हुए नजर आएंगे। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती रहेंगी। और ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है, थोड़ा सा रिलैक्स रहना है और अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करना है, ताकि हम अपना काम खराब ना करें और इस तरह के मुद्दों में हम उलझ के ना रह जाएं और हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान ना कर दें। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी जिस तरह से ग्रह गोचर चल रहे हैं, शनि डिसबैलेंस है, अभी भी गुरु पूरी तरह से डिसबैलेंस है, यहाँ पर बुध यहाँ पर वक्री होके भी काम नहीं कर पा रहे, अपने घर में बैठ के भी काम नहीं कर पा रहे, शुक्र पूरी तरह से खराब हो रहा है यहाँ पे, मंगल भी यहाँ पर खराब हो रहा है, सूर्य नीच के हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो अभी तो कोई भी प्लेनेट नहीं बचा जो अच्छा होता हुआ नजर आएगा। शनि अपना पद संभाल रहे हैं, शनि अपने आप को प्रबल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि राहु ऑलरेडी प्रबल चल रहा है तो यहां पर तो कहानी में ही ट्विस्ट है। राहु कृत्तिका नक्षत्र, यहां पर देखा जाए तो काफी ज्यादा कैलकुलेशंस मैंने पहले ही करके बता दी आप सभी को। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं और ये सारी जो चीजें हैं, ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी चीजें जो है वो डिसबैलेंस हैं, चीजें खराब हैं और विश्व के ऊपर एक बड़े संकट का यहां पर इंडिकेशन अभी भी दिखाई देता है। अब किस तरह का रहेगा संकट, किस तरह की रहेगी चीजें, ये सारी तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में मैं बताता रहूंगा। कोरोना की भी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई कि किस तरह से कोरोना का रूप चलता रहेगा, किस तरह से कोरोना अपने आप को एक्टिवेट करके नजर आएगा और किस तरह से कोरोना आगे और पीछे आता हुआ नजर आएगा। इवन दो मैंने बहुत पहले कहा था कि सितंबर अक्टूबर के आसपास से स्कूल्स भी खुलना शुरू हो जाएंगे और आप सभी देख सकते हैं कि आज की डेट में स्कूल्स यहाँ पर खुल रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि गुरु जब थोड़ा सा बैलेंस होगा तब स्कूल कॉलेजेस खुलते हुए आपको नजर आएंगे। स्कूल्स खुल चुके हैं, बहुत जल्दी कॉलेजेस भी आपको खुलते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा एयरलाइंस के लिए, फ्लाइट्स के लिए भी मैंने कहा था कि नवंबर के पहले मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दिख रहे, बट नवंबर के बाद फ्लाइट्स भी यहाँ पर अच्छे लेवल पर रन करना शुरू करेंगी और वैसी ही कैलकुलेशन हमें देखने को भी मिल रही है, जहां पर हर एक कंट्री कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर रही है कि नवंबर से हम फ्लाइट स्टार्ट कर देंगे, नवंबर से हम चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल गणनाओं से देखी जा सकती हैं और आपकी अपनी लाइफ को भी मैंने बहुत बार सटीक कैलकुलेशन करके बताया है और रिव्यूज़ मैंने बार बार पोस्ट किए हैं कि आपकी तरफ से कैसे रिव्यूज़ आते हैं। देखिए, एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि आने वाले भविष्य में ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटने वाली हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। कोरोना वायरस तो एक तरह की पैंडेमिक के रूप में था जो कि अब एंडेमिक में कन्वर्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, बट इसके अलावा भी देश और दुनिया में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कि पूरे विश्व को परिवर्तन करते हुए नजर आएगी। बहुत जल्दी मेरा एक वीडियो आप देखने वाले हैं जिसका टाइटल भी यही रहेगा कि समय बदलने वाला है और बड़े बदलाव की तरफ समय चल रहा है। उसके ऊपर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और जो बड़ा बदलाव यहां पर होने वाला है उसके ऊपर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कल की अवतार की जो बातें कर रहे हैं सभी, उन सभी को मैं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कल की अवतार के ऊपर, उन सभी से कहूंगा कि सृष्टि खत्म नहीं होने वाली है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए कि कलयुग और सृष्टि ये अभी खत्म नहीं होने वाली। शायद हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भी सृष्टि खत्म नहीं होगी और कलयुग का नाश नहीं होगा, कलयुग खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए समय में बदलाव हो रहे हैं, समय बदल रहा है। बट मैं कल के अवतार के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा, बट जो कल के अवतार का नाम लेके ये कह रहे हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है या सृष्टि खत्म होने वाली है, तो उनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि ना तो सृष्टि खत्म होने वाली है, ना ही देश खत्म होने वाला है, ना ही विश्व खत्म होने वाला है और ना ही कलयुग खत्म होने वाला है। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। जब तक आप जीवित हैं तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आएगा। आने वाले 100 साल तो मुझे किसी भी तरह से ना तो कलयुग खत्म होता हुआ दिखाई देता है और ना ही किसी भी तरह से सृष्टि में कोई बड़ा बदलाव होते हुए नजर आता है, मतलब कि सृष्टि का नाश होते हुए मुझे नजर नहीं आता। 100 ईयर्स स्टिल, कम से कम 100 ईयर्स तो हमारे पास है ही है। मैक्सिमम की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी तब तक शायद ना रहें। ये बात सही है, क्योंकि 120 साल का जीवन आज के समय में निकाल पाना बहुत मुश्किल है।
बट यस, आने वाले भविष्य की कई ऐसी ज्योतिषीय घटनाएं हैं जो मैंने करके रखी हुई है और वो मैं समय समय पर आप सभी को बताता रहूंगा। हम सभी को एकजुट होकर ज्योतिष को मानना चाहिए, ज्योतिष का सम्मान करना चाहिए, साथ ही साथ ग्रहों की कैलकुलेशंस को समझना चाहिए। और एवरी प्लैनेट इज गिविंग यू सम इंडिकेशंस। आपको ग्रह कुछ इंडिकेशंस देते हैं, कुछ चीजें आपके बारे में बताते हैं, कुछ चीजें, कुछ रास्ते आपको सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा अपने विश्वास को बढ़ाने की, और ज़रूरत है तो अपने आप को एक प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में एक अच्छे डायरेक्शन में रहेंगे, आपको भी कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, आपका भी जीवन अच्छा जाएगा और आप भी अच्छे लेवल पर अपने आप को इंडिकेट करते हुए, अपने अच्छे लेवल पर अपने आप को आगे ले जाते हुए नजर आएंगे। ज्योतिष में वो सारे समाधान हैं आपकी प्रॉब्लम के जो कि जेन्युइनली सॉल्व किए जा सकते हैं, न कि फेक तरीके से। ये बात ध्यान रखिएगा। देश और दुनिया में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी और आने वाले समय में बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो कि हमें शॉक करेगी, हमें विचलित करेगी एक तरह से कि यार ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था और ऐसा भी हो गया। हमारे देश के लीडर्स के ऊपर भी एक बड़ा तूफान मंडरा रहा है। ये हिंट दे रहा हूं मैं अभी आपको, बहुत जल्दी आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। जी हां, भारत के देश के टॉप लीडर्स के ऊपर भी एक तूफान आने वाला है, या टॉप लीडर्स के ऊपर भी कोई न कोई बड़ी परेशानी यहां पर आने वाली है। अब वो क्या परेशानी रहेगी, कैसे रहेगी, कहां आएगी, किस तरह से आएगी, इसका आपको मेरे आने वाली वीडियो में जल्दी जानकारी मिल जाएगी। बट पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा भूचाल यहां पर होने वाला है और हमारे देश के लीडर्स के ऊपर कुछ बड़ी संकट की घटनाएं यहां पर आ सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।